सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, श्री हरि भगवान कृष्ण को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और श्री विष्णु ने ही श्री हरि भगवान कृष्ण के रूप में श्री हरि भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ खुद को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री हरि भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, है प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? श्री हरि भगवान कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, श्री हरि भगवान कृष्ण, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि श्री हरि भगवान कृष्ण, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश श्री हरि भगवान कृष्ण समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। श्री हरि भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। श्री हरि भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, आप हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ श्री हरि भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री हरि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और फिर स्वयं
द्वारकाधीश श्री हरि भगवान कृष्ण ने रघुकुल दीपक श्री राम जी का रूप धारण कर लिया। तब श्री हरि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि आप महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दीजिए और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, अतः आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। मारुति नंदन हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ महाराज से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा कि पता नहीं यह बुजुर्ग वानर कब पहुंचेंगे। खैर मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूं। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री हरि भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, आप बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या आपको किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जी, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? मुझे इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे अपने मुंह में रख के मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। मारुति नंदन हनुमान जी की बात सुनकर श्री हरि भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया, है प्रभु, मैं आपको पहचानता हूं। आप ही श्री हरि भगवान कृष्ण के रूप में मेरे श्री हरि भगवान राम हैं। लेकिन आज आपने
माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में ही चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे श्री हरि भगवान कृष्ण की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे श्री हरि भगवान कृष्ण के चरणों में झुक गए। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है। इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार ना कर उसका सत्कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।